हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एओसी। एओसी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने सीमेंट के कुछ कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े थे जो सभी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उन्हीं कंस्टिट्यूएंट्स को इंटरग्राइंड एंड फ्यूज करके एट क्लिंकरिंग टेम्परेचर बोगस कंपाउंड बनते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है अगर सीमेंट से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बोगस कंपाउंड से ना आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमेंट का बोगस कंपाउंड। सो बोगस कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ द बोगस कंपाउंड इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दिस इज C3A, C for CaO and A for alumina। नेक्स्ट इज इसका दूसरा नाम जो है सेलाइट है, दिस इज सेलाइट। नेक्स्ट जो इसका केमिकल फॉर्मूला है 3 मोल्स ऑफ CaO एंड Al2O3 है, जो 4 to 14% रहता है। अब इसका एक शॉर्ट नोट्स फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग कोर्स के लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना ही होगा, बट शॉर्ट में जिस जिस बच्चे ने प्रिपरेशन कर रखी है या शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ना चाहता है तो यहाँ से वो पढ़ सकता है। सो फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है मैंने, दिस इज हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन इज रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर। जब सीमेंट की रिएक्शन जो है पानी के साथ होती है तो एक रिएक्शन होती है, वो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन। पानी के साथ सीमेंट का रिएक्ट होना। सो इसकी जो हाइड्रेशन है वो 24 घंटे में ही हो जाती है। क्योंकि 24 घंटे में इसकी हाइड्रेशन हो जाती है तो एकदम से सेट कर जाता है, और इस इंस्टेंट सेटिंग को बोलते हैं हम फ्लैश सेटिंग। सो फ्लैश सेटिंग इज नथिंग बट इंस्टेंट सेटिंग और क्विक सेटिंग। एंड इंस्टेंट एकदम से सेटिंग होगी तो क्या होगा? डेवलपमेंट हो जाएगा किसके? क्रैक्स के। डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स किस वजह से? क्योंकि एकदम से सेटिंग हो रही है, एकदम ज्यादा हाइड्रेशन हो रही है, और उसके वॉल्यूम में चेंजेस ज्यादा आएंगे। सो वॉल्यूम में चेंजेस की वजह से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, इट इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट। ये एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है जो हम नहीं चाहते बट बनता है। तो क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं हमारी ये इंटरग्राइंड कराने में हेल्प भी करता है। सो नेक्स्ट बताया फॉर न्यूट्रलाइज। अब इंस्टेंट सेटिंग हो रही है, इस इंस्टेंट सेटिंग को बढ़ाने के लिए, सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? हम जिप्सम ऐड करते हैं। सो जिप्सम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको। जिप्सम का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, वो सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट जो फ्लैश सेटिंग होती है जनरली इसके अंदर होती है Al2O3 की वजह से। तो ये सवाल भी बन जाता है मेरा, फ्लैश सेटिंग इज ड्यू टू द एल्यूमिना ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक मेंशन होता है, दिस इज फॉल सेटिंग। फॉल सेटिंग क्या है? जैसे अब जैसे ही हम पानी के साथ रिएक्शन होती है, सो जिप्सम इज प्रेजेंट। जिप्सम के ऊपर क्या होता है? ये एक लेयर होती है, दिस इज द लेयर। ये जो आपको सेटिंग टाइम को बढ़ाती है। सो जिप्सम के ऊपर जो सेटिंग टाइम को जो बढ़ा रही है वो लेयर है। अब जैसे ही फ्लैश सेटिंग होगी, कई बार ये लॉस ऑफ जो पानी है इसका जिप्सम का, वो लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। मतलब जो पानी है वो लॉस कर देता है, और उससे हमें लगता है भाई इसकी सेटिंग होगी, बट वो सेटिंग नहीं होती। उसको जानने के लिए हमें और पानी मिलाना पड़ता है। तो उस सेटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल सेटिंग। तो सवाल बन जाता है फॉल सेटिंग इज ड्यू टू द जिप्सम ओनली। एंड ये जो बोगस कंपाउंड है वो क्या करता है? वो रिड्यूस कर देता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सल्फर। जो सल्फर का अटैक है उसको रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। ये हमारे लिए क्या है? हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट ऑफ द बोगस कंपाउंड इज एल्यूमिना फेरेट। ये पूरा नहीं आ रहा है। दिस इज 4 मोल्स ऑफ CaO एंड Al2O3 एंड Fe2O3। मैं दोबारा से नाम लिख देता हूँ यहाँ पे इसका। दिस इज 4 मोल्स ऑफ CaO, Al2O3 एंड Fe2O3। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। इसका सेकंड नाम क्या है इसका? दिस इज फेलाइट। दिस इज इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो हाइड्रेशन कराते हैं 24 घंटे में, एज एज सेम एज द C3A। सो इसमें भी एल्यूमिना है तो क्या होगा? इसमें फ्लैश सेटिंग भी होगी। अब फ्लैश सेटिंग भी होगी। नेक्स्ट, रेट ऑफ हाइड्रेशन C4A में, C4AF में क्या होता है? ज्यादा होता है C3A के रिस्पेक्ट में। इसमें जो हाइड्रेशन का रेट है, जो रेट मतलब जिस 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 स्पीड से हाइड्रेशन हो रही है वो C4AF में ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू द C3A। नेक्स्ट, अटैक ऑफ सल्फर इस पे भी होगा, बट इसका इफेक्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? Fe2O3 भी है, जो सल्फर के अटैक को क्या कर देती है? कम कर देती है। नेक्स्ट, इट इज वो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। जैसे वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट था, वैसे ये क्या है? वो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी एंड लास्ट C3A की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम सी है। सो इसमें जो डिफरेंस था वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। Next of the bogus compound is tricalcium silicate. This is tricalcium silicate, that is 3 moles of CaO and SiO2। एंड यहाँ पे इसका दूसरा जो नाम है वो है एलाइट। एलाइट मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे शायद दिख नहीं रहा है आपको। दिस इज एलाइट।
नेक्स्ट इज, इसके जो कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं आपको, एलाइट इज सबसे ज्यादा परसेंटेज रहती है इसकी, लगभग इसका रहता है 45 to 65% ये रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो प्रोसेस है ये हाइड्रेशन होती है वीक और 2 वीक में, और वीक और 2 वीक में इसकी हाइड्रेशन होती है। नेक्स्ट, ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, अगर आपको 7 से 15 दिन के अंदर स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको क्या मिलाना होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जैसा कि हमने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या क्या था, यहाँ पे अपना कैल्शियम जो लाइम था और सिलिका, लाइम और सिलिका किसके रिस्पॉन्सिबल है, वो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये कैसी प्रॉपर्टी देंगे, बेस्ट सीमेंटेस प्रॉपर्टी देंगे। सो नेक्स्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रोस्ट एक्शन, फ्रोस्ट एक्शन मींस दैट इज फ्रीजिंग एंड थाइंग। फ्रीजिंग मींस जैसे टेम्परेचर घटा वो फ्रीज हो गया, एंड टेम्परेचर बढ़ा वैसे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर घटेगा वो फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाएगा, आइस बन जाएगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। अब वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, दिस इज क्रैक डेवलप होगा। सो फ्रीजिंग एंड थाइंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज फ्रीजिंग एंड थाइंग, फ्रीजिंग एंड थाइंग। तो टेम्परेचर चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, दिस इज जो उसपे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, जैसे ही पानी से रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, सीएसएच जेल बनाएगी। सीएसएच जेल का नाम है थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल, दिस इज थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस इज थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल, दिस इज थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल। अब ये एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देती है और सीमेंटेस प्रॉपर्टी देती है। नेक्स्ट, इसके साथ में क्या बनता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या करता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये नुकसान ही नुकसान करता है। बट CaOH2 ये हमें किससे पता लग रहा है, OH2 मतलब अल्कलीन नेचर का है, जिससे पीएच को क्या कर देगा, ये पीएच को घटा देगा, और पीएच को बढ़ा देगा। एंड पीएच को बढ़ाने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, अल्कलाइन प्रॉपर्टी आ जाएगी, और कोरोजन को क्या कर देती है, घटा देती है। Next of the bogus compound is, this is digalcium silicate. Digalcium silicate also formed from lime and silica, that is chemical formula is 2 times of CaO and SiO2। इसका दूसरा नाम क्या है, C2S, and third name is बेलाइट। इसका नाम है बेलाइट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बेलाइट दिख नहीं रहा है आपको, दिस इज बेलाइट। सो नेक्स्ट इज, इसमें हाइड्रेशन, जैसे ही आप हाइड्रेशन करोगे और उसके क्या हो जाएगा, अब हाइड्रेशन होती है इसकी विद इन ईयर, और ये 13 ईयर्स तक लग जाते हैं। नेक्स्ट, इतनी इतनी लेट तक इसकी हाइड्रेशन चलती रहती है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिखे हैं, डैम्स, ब्रिजेस, इनका काम लंबे टाइम तक चलता रहता है, तो हाइड्रेशन का प्रोसेस में चलता रहता है और काफी टाइम तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, तो इसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, C2S जैसे ही रिएक्ट करता है पानी के साथ तो ये भी क्या बनाएगा, CSH जेल बनाएगा, एंड CSH जेल दैट इज सीमेंटेस कंपाउंड देता है, एंड CaOH2 एंड CaH2 और बनाएगा। बट यहाँ पे जो C2S की हाइड्रेशन होती है वो लेस CaH2 बनाता है विद रिस्पेक्ट टू दी C3S। सो CaH2 का काम कुछ होता ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, घटाता है। बट यहाँ पे CaOH2 की फॉर्मेशन जो है, इसकी जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहती है, कम रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, CaOH2 और कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, CH2 एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है जो लीच आउट हो जाता है, और उससे क्या कर देता है, वो पोर्स डेवलप कर देता है। तो अपने को CH2 सिर्फ ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, वो घटाता ही घटाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो अब नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ आपकी प्रॉपर्टीज बनाई है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठ के आते हैं। नेक्स्ट है बाइंडिंग प्रॉपर्टी। बाइंडिंग प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मुझे पता है सी और सिलिका की वजह से आती है, तो सबसे अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है मेरा C3S, देन C2S, देन C3A, देन C4AF। दिस इज C4AF, दिस इज, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज C4AF, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितनी तेजी से हाइड्रेशन हो रही है, किस स्पीड से हाइड्रेशन हो रही है, या उसको बहुत से स्लोप के रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी C4AF की, देन C3A की, देन C3S की, देन C2S की। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन, जैसे मैंने C3 और C4AF पढ़ाया था, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसमें होती है, सबसे रेट ऑफ हाइड्रेशन जिस स्पीड से हो रही है वो हाइड्रेशन होती है C4AF एंड C3A, वो मैंने मेंशन कर दिया था, दोनों ही 24 घंटे के अंदर होती है। और रेट जो है C4AF का ज्यादा रहता है, उसके बाद C3A, देन C3S, देन C2S, ये ऑब्जेक्टिव है मेरे। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया C3A, C4AF एंड C3S, C2S के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जो 3 डेज में और 90 डेज में। इसका मतलब ये है 100 ग्राम जो
सीमेंट में अगर अपन 20 ग्राम पानी मिलाते हैं तो कितनी हीट जो है आपकी रिलीज होगी 3 दिन में और 90 दिन में, ये इसका कहने का मतलब है हीट ऑफ हाइड्रेशन। दैट इज 210 कैलोरीज पर ग्राम। मैं मेंशन कर देता हूँ किसमें होती है, दिस इज इन कैलोरीज पर ग्राम। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 100 ग्राम सीमेंट में जब आप 20 ग्राम पानी मिलाओगे तो कितनी हीट जनरेट होगी, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन 3 दिन में और 90 दिन में मैंने मेंशन कर रखी है। 3 दिन में 210 कैलोरीज पर ग्राम एंड 90 दिन में कितने हैं 310 कैलोरीज पर ग्राम। वो क्या होते हैं, 90 टाइम के साथ कम होती जाती है। C4F देन 70 देन 100 इन 90 days, C3S 60 calories per gram in 3 days and 105 in 90 days. C2S, that is heat of hydration, is 100 calorie per gram and 40 in 90 days. This is the chart and water requirement is 20. That is ये जो भी मेंशन ना हो तो हम क्या करते हैं इसमें, तो इसके अंदर 20 उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 20, 20 एंड 24 एंड 21, ये आपको मैंने मेंशन कर रखा है। सो वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, ये रहेगी। नेक्स्ट मैंने बताया हीट ऑफ हाइड्रेशन किसमें सबसे ज्यादा होगी, ये मेरे चार्ट से देख सकते हैं हम लोग। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा रहेगी मेरी, दैट इज C3A में 90 डेज। जो अगर मैं आपकी किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं तो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करूंगा, अल्टीमेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा। C3A दैट इज C3A में कितनी है 310, उसके बाद C3S देन C4AF देन C2S, दैट इज ये मेंशन कर दिया मैंने सारा का सारा। नेक्स्ट बताया वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसको है, C3S देन C2S देन C3A देन दैट इज इक्वल टू दी C4A। हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सभी चारों को चारों ऑब्जेक्टिव बताए मैंने। फिफ्थ जो मैंने बता रहा हूँ हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी के लिए, ओपीसी मींस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 7 डेज में 89 टू 90 कैलोरीज पर ग्राम रहती है। नेक्स्ट 28 डेज में 90 टू 100 कैलोरीज पर ग्राम रहती है। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया 23% प्लस 15% इट इज इक्वल टू दी 38%। दैट इज किसी भी सीमेंट की रिएक्शन के लिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए आपको कम से कम 23% पानी तो चाहिए आपको। नेक्स्ट मैंने बताया जी ये जो 15% है, 15% जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो क्या है वो पानी वॉइड्स के अंदर रहता है इसके। सो कभी भी कम से कम आपको मिनिमम कम से कम 38% पानी तो चाहिए, क्योंकि 23% चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, 15% उसके अंदर ही रह जाएगा। सो दैट इज अगर सवाल आता है आपका कितने परसेंट वाटर रिक्वायर्ड चाहिए, सो पानी इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए अपने को कितनी 23% चाहिए फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन एंड 15% चाहिए किसके लिए, दैट इज 15% नॉट अवेलेबल फॉर द हाइड्रेशन, वो वॉइड्स में प्रेजेंट रहेगा आपका। सो टोटल पूछता है तो बताना है आपको 38%, बिकॉज 23% तो आपका कंप्लीट हाइड्रेशन कराएगा, देन 15% क्या करेगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा, वो वॉइड्स में रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव बनते हैं मेरे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, दैट इज 3.15। नेक्स्ट मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 1.5 एंड मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट दैट इज 50 kg। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट दैट इज 34.6 लीटर्स। दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे गए हैं किसमें, सीमेंट टॉपिक्स में। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जिसके थ्रू कंप्लीट नहीं बट एक आपको गो थ्रू हो जाओगे सीमेंट के बोगस कंपाउंड से, जहां से एक सवाल बनना ही बनना है। सो कंप्लीट कोर्स के लिए मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप एओसी ऐप डाउनलोड करके फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड ऑफलाइन बैच भी मेरा रनिंग में है और सीमेंट मेरा वहां कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लाइम चैप्टर मेरा स्टार्ट होगा अभी। Next, this is my introduction. Subscribe my channel for more videos. Subscribe my channel that is AOC by Vanshar. इसमें शायद मेंशन दिख नहीं रहा है आपको, that is दोबारा मेंशन कर देता हूं मैं, this is AOCE by Vanshar, YouTube पे है। For more videos मैं आपको और भी वीडियोस आपकी मैं मेंशन करता रहूंगा इस मैराथन सीरीज में। नेक्स्ट ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। सो थैंक यू सो मच।